भारत ने बनाया ऐसा डेडली फाइटर जेट जिसके वॉर से दुश्मन देश हो जाएंगे बर्बाद। रूस को भी भारत ने दे डाला जोर का झटका। भारत के इस डेडली फाइटर जेट की ताकत पर फिदा है दुनिया। पहले चीन, उसके बाद अमेरिकी रॉकेट सिस्टम पर पड़ा भारी। दोस्तों, भारत पिछले कुछ वर्षों से कई खतरनाक वेपन्स डेवलप करने के मामले में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत मौजूदा समय में कई सीक्रेट्स वेपन्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है, जिनमें से कई वेपन्स की टेस्टिंग तो हो चुकी है और कई वेपन्स की टेस्टिंग जल्द ही होने वाली है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत अमेरिका, रूस और अन्य यूरोपीय देशों से फ्यूचरिस्टिक हथियारों की खरीदारी किया करता था। इसका कारण था कि भारत के पास ऐसे एडवांस लेवल की हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। ना ही भारत के पास कोई संसाधन था जिसके बल पर ऐसे हथियार तैयार किया जा सके। लेकिन फिर भी पिछली सरकार ने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, सबसे पहले देश में हथियार बनाने, उनका इस्तेमाल बढ़ाने और फिर उनके निर्यात को बड़े स्तर पर निर्यात करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। भारतीय वैज्ञानिक आत्मनिर्भर होकर हर उस डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण खुद से ही करने लगे हैं, जिसकी मदद से दूसरे देशों पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली ताकत सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय हथियारों ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए हथियार पूरी दुनिया को इतना पसंद आ रहे हैं कि एक एक करके दुनिया के सभी ताकतवर देश भारतीय हथियारों को पाने के लिए लाइन लगाना शुरू कर चुके हैं। कमाल की बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले तक एशिया के बड़े बड़े देश भारतीय हथियारों को खरीदने में अपना रुचि दिखा रहे थे। लेकिन अब भारतीय हथियारों का डंका पश्चिमी देश में भी बजने लगा है और कई यूरोपीय देश, जो कुछ समय पहले तक भारत को गरीब देश कहते थे, वह देश भी भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों में ऐसी कौन सी ताकत आ चुकी है कि उसे पाने के लिए दुनिया के सभी देश टूट पड़े हैं। आज जिस हथियार के बात कर रहे हैं वह LCA Mk2 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन भारतीय हथियारों का डंका आज जिस तरह से पूरी दुनिया में बज रहा है, उसके लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अभी तक पूरी दुनिया में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर रूस, चीन और अमेरिका का कब्जा है। इन तीनों देशों की दुनिया भर में हो रहे डिफेंस एक्सपोर्ट में कुल हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा है। लेकिन अब डिफेंस मार्केट में भारत की एंट्री ने अमेरिका और चीन की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने सस्ते और घातक हथियार उतारकर अफ्रीकी देशों में चीनी डिफेंस एक्सपोर्ट को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन अब भारत के लिए सबसे अच्छी खबर फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोसेट्री डिफेंस एक्सपो 2024, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया है। इन हथियारों में नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम प्रमुख है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई यूरोपीय देशों को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए ये दोनों सिस्टम इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने इसे खरीदने का मन बना लिया है। LCA Mk2 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर के डेवलपमेंट पर बातचीत की गई। उम्मीद की जा रही है कि इस फाइटर जेट की पहली उड़ान 2026 में हो सकती है। DRDO प्रमुख, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, DRDO लेबोरेटरी, डिफेंस PSU, सेमिलासी, NFTC के अधिकारियों के बीच भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के आधुनिक और नए वेरिएंट Mk2 को लेकर बैठक हुई थी। इस मीटिंग से ये जानकारी सामने आई है कि आने वाले 2 महीने में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा।
साल 2025 से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा। उड़ाने के दौरान इसकी हैंडलिंग काफी आसान होगी। इस फाइटर जेट में शानदार एवियोनिक स्वीट्स, बेहतर सेंसर और ज्यादा ताकतवर इंजन होगा। वायुसेना को जैसे ही ये फाइटर जेट मिल जाएगा, वो जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 एयरक्राफ्ट्स को हटा देगी। ये एक स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट होगा जिसमें 1 से 2 लोग बैठक पाएंगे। इसकी लंबाई 47.11 फीट और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। ये उड़ान के समय 65 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ सकेगा। रफ्तार के मामले में ये सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 2365 किलोमीटर घंटा होगी। इसकी रेंज कुल 2500 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। इसमें कई खतरनाक मिसाइलों को लगाया जाएगा। इसमें MICA, ASRA-IM, मीटियोर, एस्ट्रा, NG, CCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, NG, ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज प्रमुख हैं। दोस्तों, यह खबर अमेरिका के लिए भूचाल पैदा करने वाली है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के सहयोगी देशों द्वारा भारत से डायरेक्ट डिफेंस हथियारों की खरीदारी की जाएगी। क्योंकि अभी तक की कहानी ऐसी थी कि अमेरिका के सारे सहयोगी देश सिर्फ उसी से डिफेंस हथियारों की खरीदारी किया करते थे। लेकिन अब उनके माइंडसेट में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश भारत के इस अमोघ हथियार को पाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। और अब इसी क्रम में यूरोपीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने का फैसला किया गया है। अगर बात करें पिनाका रॉकेट सिस्टम की, तो पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं और उसके साथ लॉडर व्हीकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा इसमें एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इस सिस्टम को तैयार करने में टाटा इलेक्ट्रिक और एनटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि आने वाले समय में इस रॉकेट सिस्टम के 5000 अतिरिक्त यूनिट का निर्माण किया जाएगा, यानी पिनाका MBRL आने वाले समय में भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, पिनाका MBRL के साथ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी यूरोपीय देशों को अपना दीवाना बना रहा है। जानकारी के अनुसार कई यूरोपीय देश इस सिस्टम को खरीदने के लिए आगे आए हैं। अगर बात करें नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की, तो नेत्रा विमान को आसमान में भारत की आंख भी कहा जाता है। एक तरह का टोही विमान है जिसका काम आसमान में मौजूद दुश्मनों के विमानों और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। दोस्तों, भारत की पहचान अभी तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देश के तौर पर रही है। अभी तक की धारणा यही थी कि भारत के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत हथियार बेचने वाले देश के तौर पर अपनी पहचान कायम कर रहा है। भारत को काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की कामयाबी दुनिया में कई देशों को रास नहीं आएगी, शायद अमेरिका को भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका ही भारत का विरोध करने लगे और भारतीय हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क II, पिनाका MBRL और नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यूरोपीय देशों को देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।